विशाल गोल्डन लायन हाउस। सफेद शेर को मिली अद्भुत शक्तियाँ। एक बार की बात है, एक जंगल में शेर और शेरनी रहा करते थे। शेरनी गर्भवती थी और वह दोनों अपने बच्चे के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब शेरनी एक अद्भुत सफेद शेर को जन्म देती है। उन दोनों ने मिलकर उस बच्चे का नाम वीरू रखा था। एक रात शेर और शेरनी सो रहे होते हैं और वीरू को नींद नहीं आ रही होती है और वह बेचैन हो रहा था और सोचता है, यार नींद नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत बोर हो रहा हूं। चलो आज जंगल में टहल आता हूं। यह कहकर वह जंगल में टहलने निकल जाता है। तभी आसमान से एक चमकता हुआ गोला गिरता है और उसमें से एक गोल्डन लायन हाउस प्रकट होता है और उस गोल्डन लायन हाउस में से एक विशाल गोल्डन लायन निकलता है। यह देखकर वीरू डर जाता है और गोल्डन शेर बोलता है, अरे बेटा, तुम इस दुनिया के अद्भुत सफेद शेर हो और तुम्हारा जन्म अच्छे और नेक काम के लिए हुआ है और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दे सकूं, जिसका तुम इस्तेमाल जंगल के जानवरों की देखभाल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए करोगे। और अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुमसे ये शक्तियाँ छीन ली जाएगी। वीरू बोला, गोल्डन शेर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यह गोल्डन शेर वीरू को अपनी जादुई शक्तियाँ दे देता है और ये शक्तियाँ पाकर वीरू बहुत ताकतवर हो जाता है और ये शक्तियाँ लेकर अपने घर चला जाता है। और फिर अगली रात वीरू बोर हो रहा होता है और सोचता है, अरे वाह, अब तो मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी है, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए, पर किस पर करूं? इन शक्तियों का इस्तेमाल जंगल के जानवर पर करता हूं और देखता हूं कैसे काम करेगी। ये कहकर वीरू जंगल में चला जाता है और फिर जंगल में जाकर वह एक गाय को अपनी जादुई शक्तियों से मार डालता है और यह करके वीरू को बहुत मजा आ रहा होता है। फिर वीरू अपनी शक्तियों से बकरी और जंगल के कई जानवरों को मार डालता है। अगली सुबह सभी जानवरों में ये बात होती है और जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनमें से भालू बोलता है, अरे दोस्तों, हमारे जंगल में रात को कोई शिकार आया था और उसने गाय और बकरी और अन्य कई जानवरों को मार डाला। तभी हिरन बोलती है, तो यह बात हमें शेर महाराज को जाकर बतानी होगी। फिर सभी जानवर शेर महाराज के पास जाते हैं और उन सभी जानवरों में से हिरन बोलती है, महाराज, हमारे जंगल में कोई शिकारी आ गया है, उसने हमारे जंगल के कई जानवरों को मार डाला। महाराज, हमें तो बहुत डर लग रहा है, महाराज कुछ कीजिए। ये सुनकर शेर महाराज चौंक जाता है और अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हमारे जंगल में पहले कभी नहीं हुआ। तभी शेरनी बोलती है, महाराज, हमें पता लगाना चाहिए कि ये शिकारी कौन है जो हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर शेर महाराज सभी जानवरों से कहता है, तुम सब अपने अपने घर जाओ और मैं पता लगाता हूँ कि ये शिकारी कहाँ से आया है। शेर महाराज की बात सुनकर सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर अगली रात शेर महाराज सोते नहीं हैं कि तभी शेर देखता है वीरू उठकर जंगल में जा रहा है। अरे ये जंगल में क्या करने जा रहा है, चलो देखता हूँ कि आखिर वीरू इतनी रात को जंगल में क्या करने जा रहा है। और शेर महाराज अपने बेटे वीरू का पीछा करता है। शेर वीरू के पीछे पीछे जा रहा था। तभी शेर देखता है कि वीरू जादुई शक्तियों से जंगल के जानवरों पर हमला करने ही वाला था कि तभी शेर वीरू को रोककर कहता है, अरे वीरू बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये हमारा जंगल है और तुम अपने ही जंगल के जानवरों को मार डालना चाहते हो। पिताजी, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, मैं जो चाहो वो कर सकता हूँ और मुझे ये सब करने में मजा आता है। बेटा, तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई? पिताजी, ये शक्तियाँ मेरे जन्म से ही है। वीरू के इतना कहते ही वह चमकता हुआ गोला आ जाता है। फिर उसमें से विशाल गोल्डन लायन हाउस प्रकट होता है और फिर उसमें से विशाल गोल्डन लायन बाहर आता है जिसने वीरू को जादुई शक्तियाँ दी थी। और यह सब देखकर शेर महाराज चौंक जाता है और यह गोल्डन शेर बोलता है,
वीरू बेटा, तुम्हें ये शक्तियाँ इसलिए नहीं दी थी कि तुम इन शक्तियों से दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि तुम्हें तो ये शक्तियाँ दूसरों की मदद के लिए दी गई थी। तुमने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए अब मैं तुमसे ये शक्तियाँ वापस ले रहा हूँ। इतना कहकर गोल्डन शेर वीरू से सारी जादुई शक्तियाँ ले लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है और वीरू को बड़ा पछतावा होता है। तब वीरू अपने पिताजी से माफी मांगता है और उसके बाद वीरू जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करने की कसम खाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर आपके पास ताकत है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। एक जंगल में अत्याचारी शैतानी शक्तियों वाला शेर रहा करता था। वह बहुत ताकतवर था। वह अपनी शैतानी शक्तियों से जंगल के किसी भी जानवर को अपने वश में कर लेता था और उसी जंगल में एक अद्भुत सफेद शेर भी रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी शेरनी भी रहा करती थी। सफेद शेर सच्चा और ईमानदार था। यह सफेद शेर जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं किया करता था और जंगल के सभी जानवर इस अद्भुत सफेद शेर से बहुत खुश थे। एक बार वह शैतानी शक्तियों वाला शेर जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र सफेद शेर की गुफा पर पड़ी। वह शैतानी शेर गुफा में जाता है और वहां जाकर देखता है कि सफेद शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ बड़े मजे से रह रहा है। तभी उस शैतानी शेर ने अपनी शक्तियों से शेरनी को कैद कर लिया था और अद्भुत सफेद शेर को अपने वश में कर लिया था। तब वह शैतानी शेर सफेद शेर से कहता है, सुनो जादुई शेर, अब तुम मेरे वश में हो। जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे, समझ गए ना? हाँ हाँ महाराज, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। तो ठीक है, मेरे लिए जंगल से ताज़ा शिकार लेकर आओ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तब वह सफेद शेर जंगल से उस शैतानी शेर के लिए रोजाना शिकार करके लाया करता था और वह शैतानी शेर बड़े मजे से खाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन शेर की तबीयत खराब हो गई और सफेद शेर शिकार के लिए जंगल में नहीं गया था। तब वह शैतानी शेर सफेद शेर से कहता है, अरे आज तुझे जंगल नहीं जाना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए शिकार लेकर आओ। महाराज, आज मेरी पत्नी शेरनी की तबीयत खराब है, आज मैं शिकार के लिए नहीं जा पाऊंगा। आज के लिए माफी दे दो। सफेद शेर, अगर आज तू जंगल नहीं गया तो मैं तेरी पत्नी को शैतानी शक्तियों से खत्म कर दूंगा। यह सुनकर वह सफेद शेर ना चाहते हुए जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला और एक पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। तभी वह पेड़ बोलने लगा, क्या हुआ अद्भुत सफेद शेर, बहुत थक गए हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? यह सुनकर वह सफेद शेर चौंक जाता है। अरे तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी पत्नी को उस जालिम शैतानी शेर ने अपने कब्जे में कर रखा है और तुझे अपना सेवक बना रखा है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना चाहता, लेकिन वह जालिम शैतान शेर मुझसे रोजाना शिकार करवाता है। सफेद शेर, आज के बाद वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हें अद्भुत शक्तियाँ दे रहा हूँ। इन शक्तियों से तुम उस जालिम शैतानी शेर को खत्म करोगे और उसे मारने के बाद ये शक्तियाँ मुझे वापस देने आओगे। ठीक है ए जादुई पेड़, मैं उस जालिम शैतानी शेर को मारकर यह शक्तियाँ तुम्हें वापस करने आऊंगा। यह वादा है मेरा। अब उस जादुई पेड़ ने सफेद शेर को अद्भुत जादुई शक्तियाँ दे दी। अब यह सफेद शेर उस शैतानी शेर से ज्यादा ताकतवर हो गया था और अब वापस दौड़कर अपनी गुफा के पास जाता है। शेर सफेद शेर को खाली हाथ आता देख वह शैतानी शेर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ आने की? अब मैं तुम्हारी पत्नी शेरनी को खत्म कर दूंगा। इतना कहते ही सफेद शेर ने अपनी जादुई शक्तियाँ उस शैतानी शेर पर छोड़ दी। शैतानी शेर दूर जाकर गिरा
और उठकर वापस उस शैतानी शेर ने भी अपनी शैतानी शक्तियाँ सफेद शेर पर छोड़ दी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन सफेद शेर की शक्तियों के सामने शैतानी शेर की शक्तियाँ कमजोर पड़ गई थी। इसी वजह से वह शैतानी शेर जलकर राख हो गया था और वहीं मर गया था। और अब सफेद शेर ने शेरनी को भी कैद से बाहर निकाल दिया था और वादे के मुताबिक वह सफेद शेर उस जादुई पेड़ के पास आया और अपनी शक्तियाँ देने को कहता है। यह देखकर वह जादुई पेड़ बोला, सफेद शेर, तुम अच्छे और सच्चे शेर होने के साथ साथ ईमानदार भी हो, तो इसलिए तुम इन शक्तियों के हकदार हो। आज से ये शक्तियाँ तुम्हारे पास ही रहेगी और इन शक्तियों से जंगल के जानवरों की रक्षा करना। और अब सफेद शेर उस जादुई पेड़ को धन्यवाद बोलकर अपनी गुफा में वापस जाता है और फिर से वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।